नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सन 2025 में प्रतियोगी परीक्षाएं आप सभी की होने वाली हैं, जिसमें आज आप सभी को साइंस के चुनिंदा जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? ऐसा कौन सा पादप है जिसको साकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? और ये पादप है आपका आंवला। और आंवले में आप सभी को पता है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन पाया जाता है विटामिन? तो आप बता देंगे, विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो वो पेड़ है सिनकोना। अच्छा, ये जो कुनैन होता है ये एक बीमारी होती है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बुखार, जिसमें ये क्या करता है, कामगार औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो आप बता देंगे वो ग्रेमिनी कुल से संबंधित रहते हैं। जो अनाज वाले पौधे होते हैं किस कुल से संबंधित रहते हैं? तो आप बताएंगे ग्रेमिनी कुल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कपास एवं बैंगन किस कुल के पौधे हैं? तो कपास एवं बैंगन किस कुल के पौधे हैं? तो कपास जो है वो मालवेसी, कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। और बैंगन किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। अच्छा, बैंगन के साथ में मिला दिया जाए आलू, तो बैंगन और आलू की सब्जी बड़ी जबरदस्त बनती है, आप जानते हो। तो इसका मतलब आलू भी सोलेनेसी कुल का ही सदस्य है। आइए आगे बढ़ते हैं, मटर कैसा पौधा है? तो मटर कैसा पौधा है? हम लोग कहते हैं भाई मटर का हमें साग खाना है, साग कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? साग। इसलिए जो मटर जो पौधा है वो साकीय पौधा, कैसा पौधा है? साकीय पौधा है, ध्यान रखिए इसको। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्गकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गकी का जो जनक है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम। किसका? चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थिया ने पिया चाय। किसने पिया? थिया ने। और थिया से ले लीजिए रिया, ठीक है। तो रिया ने पिया चाय और थिया ने पिया चाय, दोनों ने साथ में पिया, तो थिया साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस। जो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है वो थिया साइनेंसिस नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया। इसका पूरा नाम है रेडवुड सिकोया। क्या नाम है? रेडवुड सिकोया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि धनिया में उपयोगी अंश कौन सा है? आप सब्जी लेने जाते हैं, घर से कहा जाता है भाई हरी धनिया ले आइए, हरी धनिया सब्जी में काट के डालना है, और कहा जाता है मसाले हल्दी के साथ में धनिया लेकर आइए, अर्थात वो सूखा मसाला। तो आप कहेंगे हरी धनिया जब होती है तो उसके पत्ते प्रयोग में लाए जाते हैं, तो पत्ते हो गया, और एवं उसके जो धनिया के सूखे फल होते हैं उनको आप प्रयोग में लाएंगे। तो धनिया के उपयोगी अंश हैं पत्ते, हरे पत्ते और सूखे फल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अगर मेरी क्लासें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। वो फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो फसल कौन सी है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? तो वो फसल है मटर की। वैसे तो हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण रहता है, माने नाइट्रोजन उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दलहनी फसल के अंतर्गत आपकी मटर भी आती है, और मटर पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिए वो फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है वो कौन सी है? तो आप बता देंगे मटर है। आइए अगला प्रश्न बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तिका एवं वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद किसमें होते हैं? वो कौन है जिसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों उपयोगी उत्पाद होते हैं? तो वो है हमारा केसर। कौन है? केसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन होता है। और निकोटीन कैसा पदार्थ है, निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अगर उसको जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। जैसे कि जब कोरोना वायरस आया, आप सभी जानते हैं, तो लॉकडाउन लगा दिया गया, कोई व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं पाया, इसलिए धीरे धीरे कोरोना वायरस जो था वो समाप्त हो गया, है ना। वायरस ही तो हमारा विषाणु है, तो उसको चाहिए क्या, वो कहां पर पनपेगा, वो पनपता है जीवित कोशिकाओं में। तो आप ध्यान रखिए कि विषाणु कहां वृद्धि करेगा, जीवित कोशिकाओं में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है। कौन, साबूदाना। तो साबूदाना जो है वो साइकस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिए, साइकस से। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपका कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मणिकामय जड़ें, मणिकामय जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो आप बता देंगे मणिकामय जड़ें जो हैं वो अंगूर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं, अंगूर में। और बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए क्या होता है कि जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा कम हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि अलसी लीजिए, वहां से हमको वसा और अमीनो एसिड मिलता है। तो वहां से भी एक प्रश्न बन रहा है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो आप बता देंगे अमीनो एसिड का। किसका प्रचुर स्रोत है, अमीनो एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है। वैसे तो कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन अगर पौधे में पूछा जाए तो कहते हैं पत्तियों से, लेकिन याद रखिए वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है, तो सभी वायवीय भागों से होता है। कहां से होता है, सभी वायवीय भागों से होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आवृतबीजी का अर्थ क्या है। आवृत, व्रत माने ढक लिया है, ठीक है, तो आवृतबीजी का अर्थ क्या होता है। आवृतबीजी वो बीज है जो ढका हुआ बीज हो। कैसा बीज हो, ढका हुआ हो, तो ये आवृतबीजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है, तो आप बता देंगे लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनाल है। कौन है, यूरेनाल। और आज की क्लास का हमारा सबसे अंतिम बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए कि जड़ों में द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है। कौन है वो, जिसकी जड़ों में द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है, तो वो पौधे हैं दो बीजपत्री पौधे। ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जो साइंस से रिलेटेड थी। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।